अध्वर्यवो धर्मिणः शिष्यदान अविर्भवति गुह्या न केचित्। ब्रह्मणा सह ये शब्द फिर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो जो ब्राह्मण जन बहुवचन हो जाए उनके लिए क्या हे ब्राह्मणों इस तरह भी ले सकते हैं। सोमिना 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 सोम जो सौम्य चित्त वाले जिनका मन सौम्य बात है शांत चित्त जिनका है। वाचम कृत वाच को वाणी को कहते हुए या इस प्रकार का उद्घोष करते हुए वाचम अकृत ब्रह्म प्रणवता एक ज्ञान का उच्चारण करते हैं। ब्रह्म या ये भी कह सकते हैं उसको कि ईश्वरी वाणी का उच्चारण करते हैं। परिवत्सरीणम परिवत्सरीणम ये देखना पड़ रहा है इसमें इसमें दिया हुआ है। परिवत्सरीणम मतलब वर्ष के उपरांत परिवत्सरीणम जो सरकता हुआ है परिवत चारों ओर से घिरता हुआ परिवत्सरीणम तो इसको उन्होंने कहा है कि वर्ष के उपरांत। अध्वर्यवो अध्वर्य जो स्तोत्रगण है वह कोई भी जहाँ बैठ जाता है अकेला धर्म स्थल में या किसी शुद्ध पवित्र शांत स्थान पर शिष्यदाना गर्मी से पसीने में तर होकर शिष्यदाना मतलब सशक्ता हुआ। तो काय से सशक्त हुआ आदान काल से। आदान काल जिसमें सूर्य जो है शरीर से गर्मी चूसता है तो अत्यंत गर्मी हो गई। तो अत्यंत गर्मी से त्रसित होकर के एक मिनट जरा देखता हूँ आवाज दे रहा। एक मिनट चालू। शिष्यदाना ग्रीष्म से आदान काल से त्रसित होते हुए अभिर्भवन भवंती होना भवती से भवंती आवे बाहर निकलते हुए गुह्या गुफाओं से या किसी छुपे हुए स्थान से न केचित नहीं लेश मात्र भी केचित या इसको ये भी कह सकते हैं केचित के कोई भी लेश मात्र या कोई भी। तो ब्राह्मण लोग शांत चित्त होकर के ईश्वर की वाणी का वाचन करते हुए सभी ओर से अहिंसक जनों के साथ में एकांत स्थल पर बैठकर गुप्त स्थान पर ऐसे कहते हैं जैसे कोई आदान काल अत्यंत ग्रीष्म से त्रसित होकर पसीने से भीगा हुआ बोलता है। इसको नीचे उन्होंने किया है भावार्थ में। वेदवती ब्राह्मण ब्रह्म के गायन के लिए ये एकांत स्थल में बैठे और वे शीतोष्ण आदि द्वंद्व को सहते हुए तितिक्ष और तपस्वी बनकर अपने व्रत को पूर्ण करें। जी जो लिखते हैं ये मेढक उसी प्रकार बोलते हैं जिस प्रकार अर्थ पुस्तक में भाव है। धन्यवाद।
ओम। अच्छी बात रखी, यद्यपि कुछ तकनीकी समस्या थी, बीच बीच में कट तो रहा था, फिर भी बहुत कुछ सुनने को मिला और ठीक ही बात आई है। देखिए, अध्वर्यु शब्द था, पहले तो आपने कुछ और कहना चाहा था, फिर बाद में कहीं से पढ़ा तो अहिंसक शब्द आ गया। अध्वर का अर्थ अहिंसा है, अहिंसक है, उपसर्ग नहीं के अर्थ में, और ये ध्रे ध्वर धातु है हिंसा करने के अर्थ में, तो अध्वर का अर्थ अहिंसा। यजन को अध्वर कहते हैं कि यजन को अध्वर होना चाहिए, अर्थात अहिंसक होना चाहिए, तो वो अध्वर कहा गया है, तो ये भी समझ ले कि अहिंसक का अर्थ आपने पढ़ा भी, तो वो भी ठीक हो गया। तो यद्यप थोड़ा सा ध्वनि कटती रही है, लेकिन फिर भी बात तो आ गई। आज तो चलिए, जो भी है